स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम जो न्यूमेरिकल लेके आए हैं ये एक अल्टरनेटर का क्वेश्चन है। ये सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर का ही क्वेश्चन है और इसमें सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट जो होता है, मतलब पर मैकेनिकल डिग्री का मतलब यही होता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर पर मैकेनिकल डिग्री, यानी इसके कोफिशिएंट के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा गया। क्लियर? तो क्वेश्चन में पहले हम डाटा को नोट करते हैं कि डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा आपको दिया हुआ है कि आपका जो रेटेड पावर है उसकी वैल्यू क्या है, 750 kVA। क्लियर? 3 फेज है एंड स्टार कनेक्टेड है एंड टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू दी गई है, लाइन वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, लाइन वैल्यू दी गई है 3.3 किलो वोल्ट, यानी अगर मैं इसको वोल्ट में चेंज करूं तो 3300 वोल्ट। नंबर ऑफ पोल्स दिया हुआ है 4, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। क्लियर? और जो एक्सेस की पर यूनिट वैल्यू दी गई है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस की आपको पर यूनिट वैल्यू दी गई है, वो है 0.8 पर यूनिट। ये आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी गई है। क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है सिंक्रोनाइजिंग पावर पर मैकेनिकल डिग्री, यानी डेल पी अपॉन डेल डेल की वैल्यू ये पूछ रहा है। क्लियर? तो जब हम P की वैल्यू निकालते हैं तो P की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, EF VT अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ये हमारा पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यहां से जो हम DP बाई डी डेल निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आता है EF VT अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा। बट ये क्या होता है, वॉट पर रेडियन में। SI यूनिट क्या होती है, वॉट पर रेडियन होती है। क्लियर? लेकिन आपसे क्या पूछा है, सिंक्रोनाइजिंग पावर वॉट पर मैकेनिकल डिग्री। क्लियर? मैकेनिकल डिग्री में क्या होगी ये चीज हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है? और क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, cos फाई या cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 0.8 पावर फैक्टर, वो भी लैगिंग। ये भी डाटा आपको दिया हुआ है। क्लियर? यानी आपको वॉट पर रेडियन में नहीं निकालना है, इसको निकालना किस में है, इसको निकालना है आपको वॉट पर मैकेनिकल डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यूनिट चेंज हो रहा है, तो इस यूनिट को हम कैसे चेंज करेंगे ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 बाई पाई डिग्री। बट ये जो डिग्री होती है ये होती है इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्लियर? अब आपसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मैकेनिकल डिग्री में बताओ, मुझे इलेक्ट्रिकल डिग्री में चीजें नहीं जाननी, मुझे जाननी है मैकेनिकल डिग्री में। तो हमने तो ठीक है भाई, रेडियन को तो हमने क्या किया, 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 बाई पाई इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गया। लेकिन मुझे जानना है मैकेनिकल डिग्री में, तो आपको पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा मैकेनिकल क्या हो जाएगा, 2/P थीटा इलेक्ट्रिकल, यानी मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू 2/P टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्लियर? यानी अगर मुझे 180 अपॉन पाई इलेक्ट्रिकल डिग्री को मैकेनिकल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2/P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 2/P इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये डिग्री क्या हो गया, मैकेनिकल डिग्री हो गया। क्लियर? यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 2/P 180 अपॉन पाई मैकेनिकल डिग्री के बराबर। कैसे कन्वर्जन हो रहा है ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। हालांकि ये सब चीजें हम 10+2 में ही सीखते हुए चले आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट है, क्लियर, P सिंक, इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, EF VT अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा वॉट पर 2/P इंटू 180 अपॉन पाई मैकेनिकल डिग्री। क्लियर? हमने रेडियन को क्या किया, मैकेनिकल डिग्री में चेंज कर दिया, यानी ये आपका ऊपर आ जाएगा P पाई अपॉन 360, यानी आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा EF VT अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा इंटू P पाई अपॉन 360। क्लियर? वॉट पर मैकेनिकल डिग्री। क्लियर? ठीक है? तो अभी भी हमारे लिए अननोन क्या है, VT की वैल्यू चलो हमें पता है, एक्सेस की वैल्यू हमें पर यूनिट में पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है।
डेल की वैल्यू मुझे नहीं पता है, यानी मुझे एक्सेस भी चाहिए, मुझे डेल भी चाहिए और मुझे ईएफ भी चाहिए। जब तक ये सारी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट होकर नहीं मिल पाएगी तब तक हम चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या डाटा गिवन है। आपको डाटा दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू 3.3 केवी है, तो ऑब्वियस ही बात है वीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.3 इंटू 10 पावर 3 अपॉन √3। ये आ जाएगा आपका वीटी फेज वैल्यू, और ये आएगा 1905.26 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? तो वीटी की वैल्यू हमें पता चल गई। क्लियर? अब हमें निकालना है एक्सेस। एक्सेस की पर यूनिट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। पर यूनिट वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, देखते हैं जरा। पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.8 पर यूनिट, यानी एक्सेस की वैल्यू ओम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओम में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? क्लियर? ठीक है, तो एक्सेस की वैल्यू आपको दी गई है 0.8 पर यूनिट। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अगर इसको ओम में चेंज करना है तो ओम में चेंज करने का मतलब क्या हो गया, केवल बेस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.8 पर यूनिट आपका है इंटू जेड बेस से हमें मल्टीप्लाई कर देना। अब हम जेड बेस कैसे निकालें? जेड बेस निकालने का तरीका आसान है, क्योंकि आपको एस की वैल्यू दिया गया है, तो एस की वैल्यू क्या होती है, √3 VL IL के बराबर। क्लियर? यहां से हमें लाइन करंट की वैल्यू मिल जाएगी। लाइन करंट क्या मिल जाएगा हमें, ये आपको कितना दिया हुआ है, 750 kVA इंटू 10 पावर 3। क्लियर? अपॉन √3, 3.3 kV यानी 3.3 इंटू 10 पावर 3। क्लियर? ये आपका हो गया IL। IL की वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये आपकी आ जाएगी 131.22 √3 एम्पियर के आसपास। क्लियर? ये सॉरी 131.22 एम्पियर के आसपास। और चूंकि आपका स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड में ऑब्वियस ही बात है, लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट के बराबर, यानी आईए के बराबर। आईए की वैल्यू आपको मिल गई 131.22 एम्पियर। आपको अब आईए मिल गया है। क्लियर? आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, पॉइंट, कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। पावर फैक्टर कितना लैगिंग दिया हुआ है, 0.8 या 0.707, 0.8, यानी पावर फैक्टर एंगल भी आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 लैगिंग है। क्लियर? 8 लैग। हमें एक्स की वैल्यू ओम में निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जेड बेस की वैल्यू क्या हो जानी है। और एक चीज ध्यान रखना, इंपिडेंस टर्म ये सारे क्या होते हैं, पर फेज टर्म होते हैं। रेटेड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आपकी, फेज वैल्यू अभी निकाला ना हमने, फेज वैल्यू कितनी है आपकी 1905.26। फेज वैल्यू का मतलब क्या होगा, वीटी अपॉन रूट, मतलब वीटी लाइन अपॉन √3 अपॉन आईए। आईए की वैल्यू कितनी निकाली हमारी, वो भी रेटेड करंट ही है, 131.22। क्लियर? तो ये जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा जेड बेस की, जो भी वैल्यू है। अभी इसको कैलकुलेट करना छोड़ देते हैं। जेड बेस की वैल्यू मान लिया हमने, इतना ओम आ गया। हमें मतलब है एक्सेस से, तो एक्सेस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.8 इंटू 1905.26 अपॉन 131.2, 0.8 ही दिया हुआ ना, क्या लिया हुआ है ये 0.8। ठीक, क्लियर? तो हमें ये मिल गया। वैल्यू पुट करते हैं, इसको निकालते हैं पहले, ये क्या हो गया आएगा, कैलसी यूज कर लेते हैं इसके लिए। ये है आपका 0.8 इंटू 1905.26 डिवाइडेड बाई 131.22, ये आपका आ रहा है 11.62 ओम। क्लियर? यानी एक्सेस की वैल्यू ओम में हमने निकाल ली 11.62 ओम के बराबर। अब वही चीज करते हैं हम, आपका क्या है, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का मतलब क्या हो गया, जनरेटेड ईएमएफ ईएफ। क्लियर? आर ए की वैल्यू 0 दी गई है, तो ऑब्वियस बात है जे एक्सेस करंट यहां से फ्लो करेगा। क्लियर? और यहां पे टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल जाना है वीटी। तो जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ईएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी,
वी टी प्लस जे आई ए एक्सेस के बराबर। जनरली हम वी टी को एज ए रेफरेंस लेते हैं, वही काम यहां भी करेंगे। तो वी टी को हमने रेफरेंस लिया, वी टी की वैल्यू कितनी है 1905.26 एंगल 0, क्लियर, प्लस जे आई ए की वैल्यू कितनी है हमारी 131.22, एंगल कितना है हमारा माइनस थीटा, क्लियर, कॉस मतलब सॉरी एंगल क्या लेंगे हम माइनस थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि आपका पावर फैक्टर लैगिंग है और कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 है, तो साइन थीटा की वैल्यू जनरली जब क्वेश्चन में 0.8 दिया होता है ना तो आसानी से हो भी जाता है। पॉइंट कॉस थीटा की वैल्यू 0.8, साइन थीटा की वैल्यू 0.6, हम आसानी से कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में वैल्यू को पुट कर सकते हैं इनटू एक्सेस 11.62, क्लियर। अब जरा हम मल्टीप्लाई करते हैं 131.22 से, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आपका आ जाना 1905.26 एंगल 0 है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। जे को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 90, जे को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 90, तो क्या आ जाएगा ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा आपका 1524.21 एंगल हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा, ये क्या हो जाना है 90 माइनस थीटा, क्लियर। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अंडरस्टूड है क्या होना है। हम सीधे सीधे एंगल 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस जे साइन 90 माइनस थीटा, जे कॉस थीटा, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 1905.26 प्लस, या तो हम क्या करते हैं इसको पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है इसको करने का, आप कैल्सी की हेल्प से पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन भी कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, क्लियर। तो ये आपको मिल जाना है 1905.26 प्लस, इसको सॉल्व करें इंटू 0.6, साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0.6 और कॉस थीटा की वैल्यू 0.8, क्लियर। तो ये आपको मिल जाना है 914.52, क्लियर, प्लस, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ये आपका आ जाएगा 12J1219.37, क्लियर, ठीक है, ये हमें मिल गया, ठीक। अब इसको हम जरा ऐड कर लेते हैं कि क्या आएगा ये वैल्यू, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ लिया, 1905.26, ये हमारा आ गया 2819.78 प्लस जे, ये अप्रॉक्सीमेटली 79 हो जाएगा, जब राउंड फिगर करेंगे तो हम जे 1219.37, क्लियर। क्लियर, हम क्या कर सकते हैं कैल्सी की हेल्प से इसको हम पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन में भी चेंज कर सकते हैं, देखिए क्या आ रहा है ये, वोल्टेज आ रहा है आपका 3072.14, क्लियर, ठीक है, एंड एंगल निकाल लेते हैं, एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, एंगल की वैल्यू आ रही है आपकी 23.39 डिग्री, यानी हम किससे कंपेयर कर देंगे ई एफ एंगल डेल्टा से। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मेन क्या था ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करना, आप कैलसी यूज करोगे आसानी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है ये। ई एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3072.14 वोल्ट एंड पावर एंगल आपका डेल्टा हो जाएगा 23.39 डिग्री, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अभी हमने निकाला था, हमने पी सिंक की वैल्यू कितनी निकाली है हमारी
पी सिंक की वैल्यू हमने निकाली है EF VT अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा इंटू पी पाई अपॉन 360 डिग्री, यही हमने कैलकुलेट किया है। क्यों? क्योंकि ये वॉट 360 वॉट अपॉन मैकेनिकल डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो हमारा यही वैल्यू निकल के आया था। तो हम सारी वैल्यू एक एक करके पुट कर दें, पुट करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3072.14 इंटू वी टी वैल्यू कितनी थी हमारी 1905.26 अपॉन एक्सेस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, एक्सेस की वैल्यू हमने निकाली थी, एक्सेस कितना आया था हमारा ओम में, ये आपका आया है 11.62 ओम। क्लियर? तो एक्सेस की वैल्यू पुट कर दें 11.62 ओम इंटू कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉस 23.39, इसकी वैल्यू आ जानी है आपकी 0.918 इंटू पी, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ 4, पाई की वैल्यू होगी 3.14 अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? तो इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आता है 3072.14 इंटू 1905.26 इंटू 0.918 इंटू 4 इंटू 3.14 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 360 इंटू 11.62, ये आपका आ जा रहा है 16133.14 वॉट पर मैकेनिकल डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। आप इसको किलोवाट में भी लिख सकते हैं, 16.13314 किलोवाट पर मैकेनिकल डिग्री। आपसे ये भी पूछा जा सकता था किलोवाट पर मैकेनिकल डिग्री में बताइए आंसर क्या होगा। क्लियर? ये तो हो गया आपका सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट, जिसको इन्होंने पूछा था कि सिंक्रोनाइजिंग पावर पर यूनिट मैकेनिकल डिग्री क्या होगा, वो बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट ही होता है। क्लियर? अब हम बात करें इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था। इस क्वेश्चन में पावर एंगल पूछा जा सकता था, वो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है। इस क्वेश्चन में आपसे टॉर्क कोफिशिएंट भी पूछा जा सकता है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि अगर मैं टॉर्क की बात करूं, सिंपल टॉर्क की बात, टॉर्क क्या होता है, टोटल पावर, ये आपने पावर जो कैलकुलेट किया पर फेज पावर होता है, तो 3 फेज के लिए टोटल पावर 3p अपॉन ओमेगा एस के बराबर, यही पढ़ा है हमने, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से ही रन कर रहा है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, डी टाउ बाई डी डेल करेंगे यहाँ पे, यही तो करते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई ओमेगा एस डी डेल पी अपॉन डी डेल हो जाएगा। क्लियर? तो हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली 3 बाई ओमेगा इंटू एस इंटू पी सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट। क्लियर? जहां पे पी सिंक्रोनाइजिंग की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये डेल पी अपॉन डेल डेल ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं इन मैकेनिकल डिग्री। ये आ रहा है आपका किलोवाट में और ये आ रहा है आपका वाट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ओमेगा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ओमेगा एस की वैल्यू क्या हो जानी है यहाँ पे 2 पाई बाई 60 इंटू एन एस की वैल्यू क्या होती है 120 एफ बाई पी। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 120 एफ यानी 6000 अपॉन पी की वैल्यू कितनी दी गई है 4। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आ जाना है 100 25 55 50 इंटू 3.14 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो हमें सिंपली क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट, ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 50 इंटू 3.14 इंटू कितना निकल के आया था हमारा 16,137.14 16,133.14 वॉट पर मैकेनिकल डिग्री।
क्लियर, ठीक है। और ये आपका रेडियन पर सेकेंड था। तो ये दो यूनिट क्या देते हैं टॉर्क की, न्यूटन मीटर दे देते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाना है, ये आपका आ जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 3.14, ये आपका आ जाएगा आंसर 308.28 न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना। कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये भी पूछ देता है कि सिंक्रोनाइजिंग पावर की वैल्यू बताइए अगर आपका डिस्टर्बेंस, क्लियर, डेल्टा पी की वैल्यू आप बताइए अगर आपका डिस्टर्बेंस 2 मैकेनिकल डिग्री हो जाए, या ऐसे बोल दे कि 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे मैकेनिकल डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपका वैल्यू क्या होता है, पी सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट इनटू डेल डेल के बराबर। तो डेल डेल आपको दे दे, आपसे डेल पी पूछ ले, तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। टॉर्क में क्या चेंज होगा वो भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट इनटू डेल डेल के बराबर। क्लियर, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।